नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज हांसी में, और हांसी में हम एक ऐसी महिला से मिलवाएंगे, आप अपनी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आपने ये नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। भारत की जितनी भी बच्चियां, लड़कियां, महिलाएं हैं, वो इस स्टोरी को ज़रूर देखना, क्योंकि आज आपको ऐसी स्टोरी दिखाएंगे। आप करने से पहले हार जाते हैं, कोई भी काम बीड़ा उठाए तो उससे पहले हिम्मत हार जाते हैं। हम कर नहीं सकते, हमसे हो नहीं पाएगा तो असंभव है, ये तो सपना लेना ही बेकार है, कुछ फिर अगल बगल के टांग खचाई शुरू कर देते हैं। ऐसी एक सुपरस्टार, भारत की सुपरस्टार महिला से मिलवाऊंगा, जिन्होंने बड़े बड़े महानगरों की मोम को पछाड़ दिया। एक गांव की महिला ने जुनून, जोश और अग्नि होनी चाहिए, कुछ करने की चाह होनी चाहिए। 100 ग्राम वजन हमारे साथ, पतली सी दुबली सी वर्षा मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत में। और ये सुपर मोम DID विनर रह चुकी GTV की सुपर मोम की बातचीत कर रहा हूं मैं, DID की। पूरे भारत से, हर प्रांत से, हर जिले से, छोटे छोटे कस्बों से, बड़े बड़े फिल्म स्टार के बच्चे, बीबियां सब वहां आते हैं और अपना हुनर आजमाते हैं, लेकिन सबको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया। और एक गांव की महिला ने दिखा दिया आखिर गांव के खून में, मिट्टी में कितना दम होता है और कितनी चाह होती है जो कुछ करने की ठाने। वर्षा जी, आपकी जो स्टोरी है सबको प्रेरणा दे के जाएगी। आप कर सकती है तो यह महिला क्यों नहीं कर सकती? करने से पहले हिम्मत आ जाती है, हम कर नहीं पाएंगे। हमारे चैनल का बहुत बहुत स्वागत है हमारा। थैंक यू सो मच सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे आए हमसे मिलने के लिए। और मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपने अंदर जुनून पैदा कीजिए, जो बहुत ज़रूरी है। अगर किसी चीज़ का जुनून होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ना। पहले सपने लेना स्टार्ट कीजिए, सपने लेंगे तभी उसको साकार करेंगे ना, नहीं तो वैसे पॉसिबल कुछ भी नहीं है। सपने भी बड़े, पैसे थोड़ी लगते हैं सपने बड़े लेने के। नहीं, मेहनत चाहिए ना। मेहनत चाहिए, लेकिन सपने तो बड़े देखिए। मिर्च रोटी खाने के सपने क्यों ले हम? रसगुल्ला, मोहन भोग खाने के सपने लेंगे वर्षा जी? सपने तो वही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सपना तो सपना होता है। और दूसरी बात ये कि सपने देखने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन मेहनत ज़रूर लगती है कि उसको पूरा करें हम। कैसे कैसे करना चाहिए हमें, कैसे नहीं, पहले वो अपना सब कुछ जो होता है वो सेट करके रखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि उसके रास्ते पे जब तक आप नहीं चलोगे, जो आप सोच रहे हो, तो आगे आप कैसे बढ़ोगे? नहीं बढ़ सकते ना आप आगे। तो पहले अपना सपना सोचिए, आपको करना क्या है, आपको किस वे में जाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर वहाँ पे जाने की कोशिश कीजिए। उसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए। आप देखिए अपने अंदर कि हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, एक जुनून पैदा कीजिए, फिर तो पॉसिबल सब कुछ है जी। अब वर्षा की हम बातचीत बताते हैं। वर्षा कहाँ से, कौन से बैकग्राउंड से आई है? आप सोच रहे होंगे DID सुपर मोम, मुंबई का ताज, वर्षा के सिर, ये बहुत बड़े DC, SP, DSP, इंजीनियर, डॉक्टर, नेता की बेटी होंगी या किसी हीरो की बेटी होंगी। ऐसा बिल्कुल कदापि नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वर्षा जी क्या काम करते थे बता दीजिए लोगों को, ताकि महिलाओं को पता चल सके ये महिला कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? बता दीजिए। ऐसा नहीं है सर, कोई नहीं कर सकता है, सब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही बात आ जाती है, फिर बार बार मेहनत चाहिए होती है। और मैं रही मेरी बात, तो मैं लेबर का ही काम करती थी, मजदूरी का ही, अनाज मंडी में धान साफ़ करने का, गेहूँ साफ़ करने का, ये काम किया स्टार्टिंग से शादी होने के बाद। साल किया ये काम किया का लगभग 5 साल किया मैंने। 8 साल? बाप रे बाप। 8 साल। आपने मंडी में देखा, मंडी वहाँ पे महिलाएं मैले कुचले कपड़े पहने, फटे पुराने, और वो छानती रहती हैं अनाज को, सफाई करती रहती हैं मंडियों में।
सारे दिन रात को जाके घर पे नहाती नहीं नहाती पता नहीं, पूरे दिन काम करती हैं। वो काम करती थी वर्षा, 5 साल मैले कुचले कपड़े, पूरे दिन मिट्टी के साथ मिट्टी, लेकिन ललक, चाह, जुनून, आग कुछ और करवाना चाह रही थी वर्षा जी से। वर्षा जी, ये टर्निंग पॉइंट आया कैसे? अरे साहब, कहाँ अनाज छानते छानते मिट्टी के अंदर मंडे। अच्छा, कितनी दिहाड़ी मिलती थी और बता दीजिए। ये वहाँ पे दिहाड़ी तो ये था सर कि काफ़ी बार ऐसे होता था खाली बैठ के आ जाते थे पूरा पूरा दिन। वो क्यों? वो इसलिए होता था क्योंकि वहाँ पे सेट नहीं होता है कि आपको कितनी लेबर मिलेगी या कितना काम आएगा वहाँ पे। काफ़ी बार ऐसे होता था कि एक ढेर भी आ जाता था, काफ़ी बार ऐसे होता था 2-3 भी आ जाते थे, 5-7 भी आ जाते, तो उसके हिसाब से लेबर क्या होता था। लेकिन वैसे ये लगा लीजिए कि डेली का 300-400 तो होता ही होता था सर। 400 रुपये रोज मेहनत, जी तोड़, पूरे दिन कड़कती धूप में। हाँ, कड़कती धूप में नंगे पैर भी करते थे काम। अरे बाप रे बाप, ये लिटिल चैम्प, डीआईडी, सुपर मॉम, वर्षा, सलूट करता हूँ मैं इसको। झांसी की रानी, इनको खिताब। दूसरी है साहब, लोहे जैसा सीना, और इसलिए वो कर दिखाया। अच्छो अच्छों के परखच्चे उड़ा दिए, तोते उड़ा दिए। वर्षा, ये अनाज छानना मंडियों में, 200-400 रुपये लेके घर जाना, नंगे पैर, पूरे धूप, ये इतनी बड़ी स्टार बन कैसे गई? ये बचपन से आप में था या मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती शादी कर दी, आपका सपने अधूरे रह गए? और आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? सर मैंने पढ़ाई तो बहुत कम की है, गवर्नमेंट स्कूल से की है। कितनी? 8वीं 10वीं? 8वीं 10वीं तो हो गई है मेरी, इतनी तो है ही। और दूसरी बात ये कि जब अनाज मंडी में काम करना स्टार्ट किया, मेरी शादी हुई थी, उसके बाद काम करना स्टार्ट किया अनाज मंडी में, तो स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं था कि कैसे काम करता है। कभी घर से निकले नहीं, कभी किया नहीं शादी होने के बाद, और फिर 10 महीने का बच्चा मेरी गोद में, और फिर इतनी धूप में काम करना, और आता ही नहीं है काम करना। पहले शादी करके फंस गया यार बेचारा। यही गाना याद आ रहा था। यही गाना याद आ रहा था। लेकिन वही कि जब मजबूरियाँ पड़ती है ना घर पे, तो पता नहीं क्या करना पड़ जाता है काम। आपने शादी की क्यों इतनी जल्दी? हमारे सर थोड़ा सा कर देते हैं पहले, हमारे ज़्यादा हमारी कास्ट में थोड़ा करते नहीं है कि बच्चे। कौन सी कास्ट? धानक। धानक जाति से सलूट करता हूँ। ऐसी बच्ची, ऐसी महिला, भाई साहब मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। जहाँ से ये गई है ना, इनको बताने के लिए बहुत कुछ है इनके पास, लेकिन एसी कमरे से जाते हैं ना वो लोग, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होता। टीवी पे इंटरव्यू करते हैं, वो क्या बताएंगे? एसी कमरे से आए हैं, सोने की चम्मच मुंह में लेके आए हैं, ये बताएंगे लोगों को। और इनके पास बताने के लिए 1000 चीज़ें हैं, और ये बता भी रही है कहाँ से उठ के कहाँ पहुँची हैं। पूरे हिंदुस्तान में सुनहरे अक्षरों में साहब हिसार और हासी का नाम, हरियाणा का नाम दर्ज हो गया था, और वर्षा 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 डंका बज गया था हर टीवी, हर अखबार पे। वर्षा वर्षा वर्षा। शादी कितनी उम्र में हुई? 18 साल की उम्र में। बड़ी जल्दी। हाँ, कर देते हैं हमारे। अभी तो बताया मैंने आपको। मम्मी पापा ने शादी तो कर दी, उससे पहले आपका डांस का शौक था, फिर बाद में? मतलब जब ये रियलिटी शोज आते थे तो डांस करते थे, तो देखते थे तो अच्छा लगता था कि डांस कर रहे हैं, हमें भी करना है, अच्छा लगता है डांस करना। बस ऐसे ही था कि कभी सीखा नहीं फिर, क्योंकि मम्मी पापा भी इतने पैसे नहीं पे कर पाते थे कि एकेडमी पे मुझे भेज दें। तो वैसे ही नॉर्मली घर पे ही प्रैक्टिस करती थी मैं, थोड़ा बहुत करती थी। तो बस फिर उसके बाद शादी होगी, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर बच्चे थोड़ा बहुत कर शादी के बाद पति ने क्या कहा? फिर उन्होंने पूरा डांस वांस छोड़ो यार, ये अपना काम। नहीं, उन्होंने नहीं बोला मेरे को। उन्होंने बोला कि तेरे को जो करना है वो कर, लेकिन वही कि हमारे जैसा यहाँ पे है रहने सहने का, देसी माहौल में करते बुरा मानते हैं। तो उनको भी यही बोलते थे सारे कि अपनी वाइफ से ऐसे नचवा रहा है, डांस करवा रहा है, ऐसे अच्छा थोड़ी है, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, घर पे रहो, अपना काम करो, दिहाड़ी मजदूरी करो, बस इसमें ही बहुत है। वो बोलता था कि अगर आपको उस समय गुस्सा था? आपको उस समय गुस्सा था? तो ऐसे बोलते थे कोई लोग, तो आपको ऐसा नहीं तलवार निकाल के अभी घिस के मारो, घपा घपा घपा, अरे मेरे को तुम यार? बिल्कुल भी नहीं सर, कभी भी ऐसे गुस्सा जो इंसान गुस्सा करेगा वो आगे कैसे बढ़ेगा? इग्नोर करना सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे ना। अगर उनको नोटिस करते रहेंगे, दिमाग में वैसे ही गोबर भर जाना है फिर। बड़ी कठिनाई भरी रास्ते डगर रही है, काटो भरा ताज, DID सुपर मॉम वर्षा का। मैं कहता हूँ ना साहब,
जब इंसान ऊपर चढ़ता है ना 1000 लोग टांग खचाई करना शुरू कर देते हैं। और वो इनके साथ हुआ है, खुद अपने मुख से बता रही हैं। पति को तोड़ा, सासू ससुर को भी तोड़ने की कोशिश की, ये अपनी पत्नी को नचवा रहा है, अपनी पुत्र बहू को सासू के किसी किसी का कान भरे। बड़ी मुश्किलों भरा ताज रहा है आपका, बहुत मुश्किलों भरा। फिर पति टूटा, सासू ससुर कुछ? नहीं नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा। तभी मैं यहाँ पे हूँ, अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं आगे कैसे बढ़ती। अभी भी रिहर्सल ही कर रहे थे बहुत। तो ये डांस का जैसे मुंबई का सफ़र कैसे हुआ, मेरे समझ में नहीं आया। आप मंडी में 400 रुपये उधारी करने वाली वर्षा, अनाज से सिरसियों गेहूँ छानने वाली वर्षा, और लिटिल मॉम, ताज सर पे, बड़ी बड़ी हस्तियाँ चारों तरफ खड़ी हैं, और बीच में वर्षा खड़ी है तलवार लिए हुए। बताइए। और ये तो हमें भी नहीं पता, जहाँ किस्मत लेके गई हम चले गए, हमने तो सिर्फ मेहनत की। अच्छा, यहाँ कितना डांस किया, किससे सीखा आपने? कहीं से नहीं सीखा मैंने डांस, सही बताइए। कहीं से भी नहीं सीखा, सीरियसली मैंने कहीं से नहीं सीखा डांस। घर पे प्रैक्टिस करती थी। कितना कर? घर पे भी ये लगा लीजिए कि सुबह काम पे चले जाते थे, तो फिर रात को लेट नाइट भी आते थे, काफ़ी बार 9 बज जाते थे, 10 बज जाते थे, तो मैं हमेशा मेरे लिए 15-20 मिनट निकाले लेती थी। रात को पूरे दिन तो सिरसों चने गेहूँ छानना, 400 रुपये घर लेके आना, 200 रुपये 300 रुपये, रात को फिर 15-20 मिनट डांस के लिए निकालती थी। तो रात को डीजे पे करते थे, किस पे करते थे रात को? घर पे स्पीकर ला रखा था मेरे हस्बैंड ने। रात को पड़ोसी इतना वॉल्यूम करके कभी किया ही नहीं प्रैक्टिस की, किसी और को प्रॉब्लम हो हमारी वजह से। आवाज़ कम करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेती थी। फिर मैं आधा घंटा, कभी कभी ऐसे होता था कि काम पे नहीं जाते थे, जल्दी आ जाते थे, तो फिर 1-1 घंटा भी प्रैक्टिस कर लेते थे। जुनून बना क्यों लिया? पता नहीं। कुछ तो नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। देखा किसको? आपका ब्रांड एम्बेसडर है कौन? आपके सपनों का शहजादा या शहजादी जिसको आपने ब्रांड माना, एम्बेसडर माना, प्रेरणा स्रोत माना, कौन है? वर्तिका मैम। वर्तिका मैम। कहाँ पे, क्या देखा उनका? उनका मैंने डांस देखा था, तो वैसे शौक था मुझे डांस का, तो उनका डांस देखा, फिर मतलब वैसे कि मुझे भी ऐसे होता था, मुझे भी डांस करना है। फिर मेरे हस्बैंड ने कौन से गाने पे डांस देखा उनका, ये तो याद नहीं है मुझे, लेकिन ऐसा कोई डांस नहीं जो मैंने नहीं देखा उनका। वर्तिका मैम। वर्तिका मैम। वर्तिका मैम, आपने तो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया वर्षा को। वर्षा वर्षा वर्षा, वर्षा ना आए तो दुखी, और वर्षा ज़्यादा आ जाए तो दुखी, और वर्षा कम आए तो दुखी। वर्षा वर्षा, थोड़ा सा समय और। वर्षा, मुझे बताइए बेटे का नाम? मैं उसको प्यार से लड्डू बोलती हूँ। लड्डू। और पति का? उनको प्यार से बड़ा लड्डू? नहीं, नितिन। नितिन। वर्षा, चलो मैं ऐसे एक बात और जानना चाहूँगा, आपने इतना डांस किया तो खासकर कौन से गाने पे ज़्यादा डांस? बॉलीवुड पे ही ज़्यादा किया है मैंने। वो फेवरेट गाना उस समय रात को चुपके चुपके? निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, छोटा छोटा काचा काचा निमुड़ा लाए दे, अरे लाई दे नींबू। नहीं, इस गाने पे नहीं, ज़्यादातर मैं पुराने गाने ही लेती थी। जैसे ये है, ये भी उनमें से एक ही है, लेकिन काफ़ी गाने ऐसे होते थे, जैसे खतूबा सॉन्ग हो गया, या फिर लैला में लैला हो गया, मुड़ मुड़ के ना देख मुझे, मुड़ मुड़ के, टिप टिप बरसा पानी, लाइक ऐसे कुछ गाने ही लेते थे। अच्छा, ये मुंबई का सफ़र हुआ कैसे? आपने कैसे पता चला? डैडी मॉम कंपटीशन है, वर्षा ताल ठोक दीजिए, तेरा नंबर आने वाला है, भगवान बुला रहा है, प्रभु गॉड आ जाइए वर्षा। नहीं, उस टाइम पे मैं अनाज मंडी में काम लगे हुए थे, तो फ़ोन में ऐड देखा कि DID सुपर मॉम सीज़न 3 का और उसके ऑडिशन आ रहे हैं नेक्स्ट अभी। तो हमने सोचा अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो जहाँ पे है वहाँ तो काम करना ही है। तो काफ़ी लोगों ने उस टाइम पे भी टांग पकड़ के खींचने की कोशिश की, भाई क्या करोगे जाके, रहने दो रहने दो रहने दो। मेरे हस्बैंड बोले नहीं, एक चांस तो देना बनता है, ये काम तो हमें ज़िंदगी भर ही करना है, तो एक बार ये भी आजमा के देख लेते हैं। अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो ये काम तो करने के लिए हमें रोज़ाना ही है। तो फिर हमने ऑडिशन दिया, फिर सिलेक्शन हो गया। फिर भी रिश्तेदारी थी और बाकी लोग थे, उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि सिलेक्शन हो गया, बोले झूठ बोलते हुए घूम रहे हैं, ऐसे है वैसे। हमने इग्नोर किया प्रॉपरली। फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली ऑडिशन दिया, वहाँ से फिर उनका फ़ोन आ गया था हमारे पास कि आपको मुंबई आना है। फिर मुंबई के लिए हम यहाँ से। मुंबई कितने दिन? कुछ 3.5-4 महीने रही मैं वहाँ पे। सारी तुम्हें पूरा इंजॉय।
डांस डांस डांस, खाते पीते उठते बैठते डांस डांस डांस। और सपना का सपना ही सब, वर्षा का सपना ही ये था। सपना। उठूँ तो डांस करूँ, सोऊं तो डांस करूँ, जागूँ तो डांस करूँ। और 4 महीने आपको डांस ही डांस मिला। बिल्कुल डांस ही डांस किया वहाँ पे 4। कौन था वहाँ सिखाने वाला? वर्तिका मैम। और किस साथ नहीं? हाँ, पूरा उसने सिखाया? उन्होंने ही सिखाया मेरे को पूरा। तो कभी किसी समय कितने कंपटीशन हुए आपके, जैसे 4 महीने में कितने मोम को पीछे धकेला? ऐसा तो कुछ नहीं बोल सकते, हम सभी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वही मतलब ये था कि किस्मत हमारे साथ थी तो हम विनर हो गए, नहीं तो कंपटीशन करने वाले तो बहुत थे वहाँ पे। ओके। अच्छा, आपको लग रहा था मैं जीत के जाऊँगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचा ही नहीं था कभी कि सिलेक्शन भी हो जाएगा। आप जीतने की बात कर रहे हो, हमने सिलेक्शन का ही नहीं सोचा था कि सिलेक्शन भी हो जाएगा हमारा। तो आपका रास्ते उसी दिन से खुल गया जिस दिन सिलेक्शन भगवान ने किया था। तो आपने सोच लिया था वर्षा सुपर मॉम DID आपके नाम होने वाला है? नहीं सोचा था बिल्कुल भी। 4 महीने रहे लगातार, बड़े उतार चढ़ाव आएंगे वहाँ पे, रात को नींद नहीं आती, कल क्या होगा मेरे कंपटीशन में, तेरे सामने बहुत टक्कर में है। तो फाइनल जो था वो कौन से गाने बने? टिप टिप बरसा पानी, लवली लवली, और एक गाना होता किसके साथ? ओ अंटवा मामा। ये 3 गाने थे और वर्तिका मैम के साथ ही थे ये मेरे। कोई आपके पति के साथ भी क्या? नहीं नहीं नहीं, उनके साथ नहीं था। अच्छा, सेमीफाइनल किसके लिए? सेमीफिनाले तो उसमें सेमीफिनाले रेस टू फिनाले था उसमें, नहीं गर्मी गर्मी सॉन्ग पे किया था, और उससे पहले किया था उस पर ज़रा ज़रा टच में, सारे आइटम सॉन्ग थे। क्या बात है जी। अच्छा वर्षा, अब ये वर्षा यहाँ क्या कर रही है हासी में? साहब DID सुपर मॉम का मतलब समझ रहे हो, चैंपियन जीतने का। बड़ी बड़ी फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाने चाहिए थे, बड़ी बड़ी फिल्मों के डायरेक्टर, डांस डायरेक्टर के रूप में आप जानी चाहिए थी, क्योंकि बड़ा कठिन कांटो भरा ताज है ये, और ये खिताब बहुत बड़ा हिंदुस्तान का। और वर्षा हासी में वर्षा कर रही है क्यों? इसके पीछे भी बहुत रीज़न है, फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी, तो ये मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ। आपको नहीं लगता मुंबई से यहाँ रह रहे हो आप, एक दिन 1 महीने के बराबर पीछे जा रहे हो आप मुंबई छोड़ के, तो आपको ऐसा नहीं लगता दोबारा से सेट होना बड़ा मुश्किल होता है? क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है अभी। ये कि सोच रहे हैं 1-1.5 साल के बाद यहाँ से जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। फिल्मों के ऑफर आए? 1 साल के बाद मुंबई रहेंगे तो शायद आ जाएगा, इतनी दूर कौन ऑफ़र देगा। तो कोई नहीं देने वाला। अभी वहाँ से कुछ ऑफर आए? वहाँ से तो नहीं आए, लेकिन इवेंट्स वगैरह आए हैं काफ़ी। मुंबई से? नहीं, मुंबई से नहीं आया। मुंबई तो शिफ्ट होने के ऊपर बात है सारी, कि अगर मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाती तो शायद। मौका नहीं खो दिया आपको? लगता है, बट भगवान ने आपको एक चांस दिया था, बार बार चांस नहीं देता। ये सिर्फ मैं ही अंडरस्टैंड कर सकती हूँ ये चीज़ों को, आप लोग नहीं समझ सकते इस बातों को, और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ इस बारे में, तो क्योंकि फैमिली मैटर है इसीलिए। तो मौका खो दिया तो खो दिया, गया तो गया। अभी मौका बनाना भी हमारे हाथ में होता है, क्योंकि अभी उसके लिए रिहर्सल चल रही है। डांस दीवाने के लिए ऑडिशन दूंगी मैं अभी नेक्स्ट, उसमें जाने की सोच रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, उसके बाद सुपर मॉम कौन सी कब जीता आपने? 2022 में। 2022 में। उसके बाद काफ़ी फिनाले हुए, उनमें गए क्यों नहीं आप? आपने एंट्री क्यों नहीं मानी? वो तो बुलाएंगे तभी जाएंगे ना। आपने जैसे आपने देना था उसमें, हाँ हम भी आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी आप ऑडिशन देने कभी गई नहीं उसके बाद किसी की? नहीं, अभी डांस दीवानी आएगा, उसकी ऑडिशन देंगे अभी। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आपकी? मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। कहाँ मिट्टी छानने वाली मंडियों में, और कहाँ इतना बड़ा। अच्छा, आपको इनाम ताज के साथ साथ कितना गिफ्ट, क्या कितना देते हैं? ये सर मिला था कुछ 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए? हाँ जी। उसके बाद टीवी वगैरह के ऐड वगैरह? 7.5 लाख। टीवी वगैरह की ऐड कुछ, और आपने ली नहीं है या फिर ट्राई नहीं किया अभी तक। तो आपने वही बात आ जाती है घूम फिर के, फैमिली प्रॉब्लम जो आप नहीं समझ सकते हो। और सर, मैं जितना भी मैं काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो गया, मेरे इसलिए आया था कि महिलाएं आपको देख के कुछ सीख सकें, कुछ बन सकें, और मैं आपको सलूट करता हूँ, बार बार सलूट करता हूँ। आप जैसी महिला
इतने ऊंचे पहुंच सकती है तो ये क्यों नहीं पहुंच सकते खाते पीते करके। सिर्फ जोश और जुनून और जज्बा होना चाहिए काम करने का। वर्षा चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? सुपर मॉम वर्षा DID लिटिल चैम GTV की तरफ की पूरी इंडिया के सुपरस्टार मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं और ऐसा कोई स्टार नहीं है जिनके साथ इन्होंने काम नहीं किया अब तक। पूरा 4-5 महीने तक धमाल मचाया है। तो अब बता दिए चलते चलते क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही बोलना चाहती हूँ आप सभी को, आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, उसके लिए हाथ जोड़ के दिल से थैंक यू। और आपका सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और आप अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करिए, जो बहुत ज़रूरी है सबके लिए। मेहनत के बिना कुछ नहीं है। काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पे पैसा काम आ जाता है, लेकिन काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ मेहनत ही काम आती है। तो मेहनत के बिना कुछ नहीं है। तो इंडिया प्लीज़ मेहनत करिए, मेहनत के साथ सब कुछ बदलेगा। थैंक यू सर। एक छोटा सा काम बाकी रह गया। आपने अब तक खुद का प्लेटफॉर्म बच्चों को जैसे हरियाणा में ऑडिशन लेना और उनको एक मंच प्रदान करना, मुंबई फिर 2-4 बच्चे जो सुपर आते हैं उनको लेके मुंबई एंट्री करवाना, ऐसा कभी आपने सोचा नहीं किया है? नहीं, सोचा ही नहीं है अभी तक। सोचते हो ही जाता है, बहुत कुछ इरादा है अभी मुहिम में हम भी साथ रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू बहुत। ओके, थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ वर्षा बनी हुई थी खास बात में हासिल से, और सब जाति कोई मायने नहीं रखती, फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि हर आजकल कास्टिज्म का ज़माना है। हर अपनी कास्ट के लिए मारा मारा फिर रहा है, मैं इस बिरादरी, लेकिन हम भारत के लोग एक हैं, हमारी कोई बिरादरी नहीं, सब बराबर हैं। लेकिन फिर भी बता देते हैं क्योंकि वर्षा धानक जाति से आती है और इनका काम कुम काज सब कुछ हमने बता दिया है। कुछ छोटी छोटी झलकियाँ भी दिखाते हैं हम लिटिल चैम्प की, और यहाँ की कुछ झलकियाँ, कुछ फोटोएँ भी दिखाएंगे। और वर्षा की उस ज़माने की कोई फ़ोटो अगर वो छानते वानते मिलेगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लामा मेरे सहयोगी हिमांशु लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।